मैं खाने का एक डब्बा हूँ। मेरा नाम टिफ़िन है। पहली मुझे लकड़ी और लोहे से बनाया जाता था, लेकिन आजकल मुझे प्लास्टिक से भी बनाया जाता है। आज से तकरीबन 1 साल पहले मुझे एक कारखाने में बनाया गया था। वह मेरे इर्द गिर्द ऊपर नीचे बहुत से डब्बे पड़े हुए थे। मेरे नीचे एक छोटा सा डब्बा दबा हुआ चीख रहा था, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। दाएं तरफ पड़ा एक डब्बा हंस कर कह रहा था, देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ। मेरे जिस्म पर कितने खूबसूरत फूल बने हुए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने खुद को गौर से देखा। मेरे जिस्म पर नन्हे मुन्ने कार्टून बने हुए थे और लिखा था डिज्नीलैंड। फिर एक दिन हमारे जिस्मों पर लिफाफे चढ़ाकर गद्दे के डब्बों में बंद कर दिया गया। अंदर बहुत ज्यादा घुटन और अंधेरा था। तो लग रहा था कि सांस रुक जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हचकोले इतने लग रहे थे कि जोर जोर दुख रहा था। खुदा करके वो दिन भी आया जब मुझे इस डब्बे से निकाल कर अलमारी में रख दिया गया। ये एक बहुत बड़ी दुकान थी। लोग आ जा रहे थे। कभी कभार मुझे भी कुछ लोग लिफाफे में से निकाल कर देखते और बंद कर देते। पता नहीं वो मुझ में क्या देख रहे थे। एक दिन एक बच्चा आया। उसने खाने के कई डब्बे देखे और फिर मुझे देखकर खुश हो गया। अम्मी जान, मैं ये लूँगा। उस पर कार्टून भी बने हुए हैं। उसकी अम्मी ने मुझे खोल कर दिखाया। हाँ आली, ये ठीक है। यूँ मैं आली के घर आ गया। आली मुझसे बहुत प्यार करता, मुझे संभाल कर रखता। जब वो अपनी नरम उंगलियां मेरे जिस्म पर फेरता तो मुझे गुदगुदी होती। आली की अम्मी मुझे नहलाती, खुश करती, मेरे अंदर टिश्यू पेपर रखती और मज़े की खाने की चीज़ें रखती। उन खानों की खुशबुएं अब तक मेरी रग में समाई हुई हैं। आली की अम्मी आली का बहुत ख्याल रखती। आली भी मेरा बहुत ख्याल रखता, इस्तेमाल करता, फिर साफ करके बैग में संभाल कर रख लेता। एक दिन आली की बहन हीरा ने मुझ पर पेंसिल से कुछ लिखने की कोशिश की तो आली ने उसे फौरन रोका। एक दिन आली की अम्मी ने केक बनाकर उसको दिया। खाने के वक्फे में आली ने सब बच्चों को केक की पेशकश की। जब सब बच्चे केक खा रहे थे तो आली किसी बच्चे के बुलाने पर जमात से बाहर चला गया। बच्चों ने मज़े से केक खाया। फिर एक बच्चे ने मुझे दूसरे बच्चे की तरफ उछाला। बस फिर तो खेल शुरू हो गया। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। आहिस्ता उन दोनों के साथ कई बच्चे उस खेल में शामिल हो गए। एक बच्चे ने मुझे दूसरे बच्चे की तरफ फेंका और मैं दीवार से जा टकराया। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन बच्चों ने मेरी आवाज़ की तरफ कान न धरा। इतने में मैंने आली की आवाज़ सुनी, अरे मेरा टिफ़िन छोड़ो। लेकिन तब तक मैं खिड़की से बाहर जा गिरा था। उफ, मेरा मुंह। आली बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन उससे पहले कि वो वहां पहुंचता, एक लड़के ने मुझे ठोकर लगाई और मैं फूलों की क्यारी में जा गिरा। मुझे यूं लगा जैसे मेरी कमर ही टूट गई हो। शुक्र है आली वहां पहुंच गया। उसने मुझे उठाया, साफ किया और बस्ते में रख लिया। जब आली की अम्मी ने मुझे देखा तो वो बोली, आली अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, मैं तुम्हें नया दिलवा दूंगी।
उन्होंने अगले दिन मुझे रद्दी वाले को दे दिया। रद्दी वाले ने मुझे एक थैली में डाल दिया। उसमें कुछ बोतलें भी थीं। एक बोतल दर्द से करा रही थी। उसने मुझे धक्का देते हुए कहा, जरा देख कर भाई, मेरे ऊपर क्यों गिरे जा रहे हो? मैं दबककर एक बोतल के साथ बैठ गया। मैंने उस बोतल से पूछा, खाला बोतल, हम कहाँ जा हैं? बोतल पहले ही गुस्से में बैठी थी, बोली, अगर तुम्हें मालूम नहीं तो मुझे कैसे पता? उस वक्त से आज तक मैं एक ढेर पर पड़ा हूँ। नए हुए कई महीने हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि अब क्या होगा। अब तो मुझे कोई भी नहीं लेगा। मेरे जिस्म पर बने कार्टून भी मिट चुके हैं। अब तो बस यही दुआ है कि कोई मुझे दोबारा कारखाने में ले जाए और फिर मुझे कोई और चीज़ बना दे। मेरा दिल चाहता है कि मैं गुलदान बन जाऊं और मेरे अंदर रंग बिरंगे फूल सजाए जाएं। पता नहीं मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी।